छात्रों, आज हम संस्मरण की विकास यात्रा पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने संस्मरण की परिभाषा, उसके स्वरूप आदि की चर्चा की थी। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। संस्मरण की विकास यात्रा की चर्चा शुरू करते हैं। हिंदी संस्मरण का प्रादुर्भाव काव्य के रूप में दिखाई देता है। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने बनारसी दास जैन द्वारा रचित काव्य अर्ध कथानक को प्रथम संस्मरणात्मक आत्मचरित के रूप में स्वीकार किया है। इसके साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृति में भी काव्य संस्मरण की अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ये दोनों ही संस्मरण काव्य से संबंधित रहे हैं। ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से द्विवेदी युग को ही हिंदी संस्मरण विधा का सच्चे अर्थों में प्रादुर्भाव युग या प्रथम काल माना जा सकता है। कुछ विद्वान पंडित पद्म सिंह शर्मा कमलेश को आधुनिक संस्मरणों का जनक मानते हैं, तो कुछ विद्वान सन 1907 में बाबू बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संस्मरण से इसका सूत्रपात मानते हैं। सरस्वती, माधुरी, सुधा, विशाल भारत, हंस आदि पत्रिकाओं ने भी संस्मरण के विकास में विशेष योगदान दिया है। वैसे हिंदी संस्मरण विधा के आदि जनक पद्म सिंह शर्मा कमलेश माने जाते हैं। आपके संस्मरणों का प्रकाशन पद्म पराग नामक संग्रह में हुआ है। आपके संस्मरण प्रभावशाली, आकर्षक तथा आत्मीयतापूर्ण हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत सत्यदेव परिव्राजक को संस्मरण विधा का प्रथम लेखक स्वीकार करते हैं। छात्रों, अब हम संस्मरण की विकास यात्रा को देखेंगे। संस्मरण की विकास यात्रा को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है, प्रेमचंद युग तथा दूसरा आधुनिक युग। तो अब हम प्रेमचंद युग के संस्मरणों को या संस्मरणकारों को देखेंगे। नंबर 1, पद्म सिंह शर्मा कमलेश, इनका पद्म पराग है।
नंबर 2 पंडित सुंदरलाल बालकृष्ण भट्ट से संबंधित। बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण और हमारे आराध्य। नंबर 4 अमृतलाल चतुर्वेदी मेरे प्रारंभिक जीवन की स्मृतियाँ। नंबर 5 श्रीनिवास शास्त्री मेरे जीवन स्मृतियाँ। नंबर 6 पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी श्रीधर विषयक संस्मरण। नंबर 7 पंडित राम नारायण मिश्र अनागरिक धर्मपाल। नंबर 8 रूप नारायण पांडे का द्विवेदी जी। नंबर 9 गोपाल राम गहमरी साहित्यिक के संस्मरण। नंबर 10 राजा राधिका रमन सिंह वे और हम, तब और अब, टूटा तारा आदि। इसी क्रम में प्रेम नारायण टंडन, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, श्रीमती शिवरानी, प्रेमचंद, मंगलदेव शर्मा तथा मोहनलाल महतो आदि ने संस्मरण साहित्य को समृद्ध किया है। अब हम आधुनिक युग की चर्चा करते हैं। आधुनिक युग में महादेवी वर्मा, इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी तथा मेरा परिवार जैसे संस्मरण लिखे हैं। नंबर 2 पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी गुप्त का हास्य व्यंग। नंबर 3 शांति प्रिय द्विवेदी पद चिन्ह। नंबर 4 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर दीप जले शंख बजे, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 5 हजारी प्रसाद द्विवेदी मृत्युंजय रविन्द्रनाथ। नंबर 6 श्री रघुवीर सिंह शेष स्मृतियाँ। नंबर 7 विनोद शंकर व्यास का प्रसाद और उनके समकालीन। नंबर 8 काका कालेलकर स्मरण यात्रा। नंबर 9 माखनलाल चतुर्वेदी समय के घाव। नंबर 10 राहुल सांस्कृत्यायन बचपन की स्मृतियाँ। नंबर 11 रामनाथ सुमन हमारे नेता। नंबर 12 किशोरी दास वाजपेयी बालकृष्ण भट्ट। नंबर 13 देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी, इनका बेहद महत्वपूर्ण संस्मरण है। नंबर 14 भगवत शरण उपाध्याय मैंने देखा। नंबर 15 अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्मरण है। नंबर 16 राय कृष्णदास जवाहर भाई। और नंबर 17 उपेंद्रनाथ अश्क रेखाएं और चित्र। मंटो मेरा दुश्मन बहुत महत्वपूर्ण है। परतों के आर पार आसमां और भी है, ये इनके संस्मरण है। नंबर 18 घनश्याम दास बिड़ला गांधी जी की छत्रछाया। नंबर 19 बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं, बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 20 हरिभाऊ उपाध्याय लालसा के पथ पर। नंबर 21 आचार्य चतुर्सेन शास्त्री वातायन। नंबर 22 पांडे वेचन शर्मा उग्र अपनी खबर, इनका अत्यंत महत्वपूर्ण संस्मरण है ये। नंबर 23 मनमोहन गुप्त एक क्रांतिकारी के संस्मरण। नंबर 24 हरिवंश राय बच्चन नए पुराने झरोके, इनका अत्यंत महत्वपूर्ण संस्मरण है ये। नंबर 25 डॉक्टर नगेंद्र चेतना के बिंब, इनका अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है। तो छात्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्मरण विधा एक नवीन विधा है, और लेकिन इसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। काफ़ी साहित्यकार इसमें रुचि ले रहे हैं और संस्मरणों की रचना कर रहे हैं।
संस्मरण, पहला संस्मरण कौन सा है या फिर पहला संस्मरणकार कौन सा है, ये एक विवाद का प्रश्न है। अलग अलग मत हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कुछ विद्वान बनारसी दास जैन को के द्वारा रचित अर्ध कथानक को प्रथम संस्मरण मानते हैं। जैसे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्ध कथानक को पहला संस्मरण मानते हैं। दूसरा, कुछ विद्वान पदम सिंह शर्मा कमलेश को पहला संस्मरणकार मानते हैं, जिन्होंने पद्म पराग में संस्मरण लिखे हैं। इसके विपरीत कुछ विद्वान बाबूबाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संस्मरणों को मानते हैं। तो डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत सत्यदेव परिव्राजक को पहला संस्मरणकार मानते हैं। यह विद्वानों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने तर्क हैं। यह विषय इतना मायने नहीं रखता है कि किसने पहला संस्मरण लिखा है, क्योंकि कोई भी विधा लिखी जाती है तो एकाएक ही उसके लक्षण, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियां उसमें नहीं आ जाती हैं, स्पष्ट नहीं होती हैं। धीरे 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 उनमें जब लेखन कार्य शुरू होता है तब उसका स्वरूप धीरे धीरे स्पष्ट होता है, और जब स्पष्ट होता है तब कहीं जाकर हम कहते हैं कि यह साहित्यकार इस विधा का जनक है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इस विषय को समझा होगा। तो धन्यवाद छात्रों।